नमस्कार, जय हिंद साथियों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस की 92 में। साथियों, बीपीएससी टीआरई 4.0 की इंतजार कर रहे तमाम साथियों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर के आए हैं। सीटों की संख्या बताएँगे, क्या डोमिसाइल लागू होगा या नहीं लागू होगा, कब तक आपका फॉर्म फिल अप करने की प्रक्रिया शुरू होगी, कब परीक्षा होगा और कब तक रिजल्ट हो जाएगा, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको पहुँचाने वाले हैं, वो भी फैक्ट्स के साथ। तमाम मित्रों के साथ शेयर करिएगा। देखिए ध्यान दीजिएगा, टीआरई 4.0 की नोटिफिकेशन का इंतजार हमें लगता है लाखों अभ्यर्थियों को है, लाखों साथियों को है कि टीआरई 4.0 कब आएगा, कब हम फॉर्म भरेंगे। अभी आपने देखा होगा एसटीईटी का भी रिजल्ट आ गया है। जैसे ही एसटीईटी का रिजल्ट आ गया है, 9 टू 12 वाले जितने भी साथी होंगे, उन लोगों के लिए टीआरई 4.0 में बैठने का अवसर पूरी तरीके से खुल चुका है। अब बारी है तैयारी करने की। अब ध्यान दीजिएगा, कुल सीटों की संख्या पर बात करेंगे और डोमिसाइल लागू होगा अथवा नहीं, इस पर भी चर्चा करेंगे। देखिए दूसरी बात, सबसे पहले हमने आपको कहा कि फैक्ट्स के साथ आज हम चर्चा करने वाले हैं, तो एक-एक बिंदु पर ध्यान दीजिएगा। पहला देखिए, टीआरई 1 के अंदर आपका 1,70,000 पदों पर वैकेंसियाँ आई थी। उसका नोटिफिकेशन आपका कब आया था? तो जून 2023 के अंदर आया था और परीक्षा का परिणाम 17 अक्टूबर 2023 को आ गया था। मतलब 4 महीने के अंदर फॉर्म फिलअप करना, फॉर्म फिलअप करने के साथ परीक्षा का आयोजन करना, परीक्षा के बाद आपका रिजल्ट तक दे देने की प्रक्रिया हुई थी। वहीं टीआरई 2 में और कम समय दिया गया था, केवल और केवल 2 महीने के अंदर टीआरई 2 पूरा का पूरा कंडक्ट कराया गया था। फॉर्म भराना, उसका एडमिट कार्ड तैयार करना, परीक्षा आयोजन करना, रिजल्ट देना, केवल और केवल ये कितने दिनों में हुआ था? 2 महीने के अंदर सारी प्रक्रिया हो गई थी। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे, जो इसमें पदों की संख्या थी 70,000। अब यहाँ देखिएगा कि 87,000 टियर 3 के अंदर आया आपका वैकेंसी, जो आपका फरवरी 2024 के अंदर फॉर्म भराया और आपका नवंबर 2000 ये 15 नवंबर 2024 के अंदर आपका परिणाम देखने को मिला। अब जो टियर 4 आ रहा है, टियर 4 के अंदर सीटों की संख्या उछलती-कूदती हुई बढ़ रही है। आपने देखा होगा 2 दिन पहले एसीएस साहब का जब एसीएस साहब चर्चा कर रहे थे, उसके बीच में उन्होंने कहा था कि 1,37,000 पदों पर टीआरई 4 का भी नोटिफिकेशन आ रहा है। इससे पहले भी आपने देखा होगा शिक्षा मंत्री के द्वारा भी लगातार चर्चा किया गया था, 1,60,000 का किया गया था, लेकिन 1,60,000 नहीं, 1,37,000 पदों पर आपका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। अब इसके अंदर चूंकि बढ़ने सीट जो बढ़ा है, चूंकि 70-80 हजार का अनुमान लगाया जा रहा था, लेकिन सीट जो बढ़ा है, इसके पीछे का मूल वजह है कि प्रधान शिक्षक की नियुक्ति। अगर प्रधान शिक्षक की नियुक्ति होती है तो लगभग 36,900 समथिंग कुछ सीटें हैं, 947 सीटें यानी 37,000 मानिए, ये तो केवल और केवल 1 टू 5 के शिक्षक चल जाएंगे प्रधान के रूप में। ये जो सीटें रिक्त हो जाएगी वो 1 टू 5 में आएगा, तो 1 टू 5 वाले लोगों के लिए खास करके इस बार बहुत बड़ा अवसर है। इस बार अगर टीआरई 4 में चूके तो निश्चित रूप से आपके लिए आगे का रास्ता बहुत कठिन हो जाएगा। तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि जो 1,37,000 आएगा, इसमें 1 टू 5 कितना, 6 टू 8 कितना, 9, 10 कितना रहने की उम्मीद है, इस बातों को समझेंगे। देखिए यहाँ पर 2 चीज़ और हम लोग समझेंगे, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है। 1 टू 5 के अंदर अगर जाते हैं आप, तो केवल और केवल डिप्लोमा, कोई भी डिप्लोमा यानी कि आप डीएलएड अगर डिग्रीधारी हैं, तो आराम से डीएलएड है, ठीक है? डीएलएड है और प्लस सीटीईटी पेपर 1 क्वालीफाई है, सीटीईटी पेपर 1 क्वालीफाई है, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है इसका पेपर ये 1 टू 5 का। फिर 6 टू 8 के अंदर आप डीएलएड हो या बीएड हो, दोनों चीजें ध्यान रखिएगा। डीएलएड हो या आप बीएड है, प्लस अगर सीटीईटी पेपर 2 क्वालीफाई होनी चाहिए, सीटीईटी पेपर 2 क्वालीफाई होनी चाहिए। उसके बाद 9-10 में तो आप जानते हैं एसटीईटी होता है, एसटीईटी के साथ आपका बीएड होता है, एसटीईटी प्लस बीएड होने चाहिए। फिर 11-12 में क्या होता है आपका, एसटीईटी ही होता है, 11-12 वाला 11-12 का एसटीईटी होता है और ये एसटीईटी 9-10 का ही होता है। और ये इसके साथ-साथ प्लस क्या होना चाहिए, बीएड होना चाहिए। आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है। पेमेंट की अगर बात करिएगा तो 1 टू 5 के अंदर जो पेमेंट होता है, ये 25,000 मूल वेतन है। काट-छाँट करके आपको 36,000 अकाउंट में आ जाएगा, 36,000 अकाउंट में आएगा। 6 टू 8 के अंदर अगर 28,000 मूल वेतन है और काट-छाँट करके आपके अकाउंट में 39,000 पेमेंट आएगा, लगभग 40,000 के अप्रॉक्स, 39,000 समथिंग। यहाँ आपका 31,000 मूल वेतन है, काट-छाँट करके आपको लगभग 45,000 पेमेंट मिल जाता है और यहाँ पर आपका ये आपका 32,000 मूल वेतन है और काट-छाँट करके आपको लगभग 47,000 के आसपास मिल जाता है और इसके साथ-साथ 10 से 11,000 रुपया आपका कटता भी है, 10 से 11,000 के बीच
करके आपको भविष्य निधि के रूप में, एनपीएस के रूप में जमा भी होता है। ये बड़ी बातें हैं, इस बात को ध्यान रखना है। अब सबसे बड़ी बात है कि तैयारी कैसे करें इतने कम समय में? तो देखिए प्ले स्टोर पे जाना है, सक्सेस की 92 एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लेना है। इसी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करना है आपको। इंस्टॉल जैसे ही करिएगा, उसके बाद अपना मोबाइल नंबर डाल करके लॉगिन करना होता है। लॉगिन कर लीजिएगा और कोर्स परचेज़ करिएगा। कोर्स 1 टू 5, 6 टू 8, 9, 10 सभी का कोर्स उसमें दिया हुआ है। दिक्कत होगा तो आपके लिए 2 नंबर यहाँ पर हमने दे रखा है। किसी भी नंबर पर आप संपर्क करिए, कॉल करिए, व्हाट्सएप करिए और क्लास को आज ही जॉइन कर लीजिए। जितना जल्दी जॉइन करिएगा, अभी लगभग 60 से 70% तक ऑफर चल रहा है। ऑफर चलेगा ये अभी 2-3 दिन और ऑफर चलेगा। इस ऑफर का अधिक से अधिक लाभ उठाइए। जब शुरुआत नामांकन होता है, तो उसमें ऑफर निश्चित रूप से दिया जाता है और 60 से 70% ऑफ पर अभी सभी कक्षाएँ आपको दी जा रही है। बिहार के कहिए जितनी भी संस्थान है, सबसे न्यूनतम शुल्क में सबसे बेहतरीन परिणाम देने वाली संस्थान सक्सेस की 92 है। निश्चित रूप से आप क्लास को जॉइन करिए, अपनी तैयारी को अभी से धारदार बनाइए और आपकी परीक्षा चूँकि देखिए जून के अंदर हो जानी है, जून से पहले हो जाएगा। क्यों हो जाएगा जून से पहले ये भी समझ लीजिए देखिए, ये 1,37,000 पद जो है जनवरी 2025 में आपके वैकेंसी को देखने को मिलेगी। जनवरी 2025 में क्यों? चूँकि इससे पहले आपको बीपीएससी हेड टीचर की बहाल करनी है दिसंबर तक में, आपको उसके बाद टीआरई 3 की बहाली करनी है, टीआरई ये सक्षमता में और टीआरई 1-2 में जितने बहाल शिक्षक हैं, उन सभी को स्थानांतरण करना है और इन सभी काम का लक्ष्य जो है दिसंबर तक रखा गया है। दिसंबर तक में आपको जो है ये सारे काम को खत्म कर दिया जाएगा, सबका स्थानांतरण हो जाएगा, आपको टीआरई 3 की बहाली हो जाएगी और उसके बाद टीआरई 4 जनवरी में नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। जनवरी में नोटिफिकेशन आएगा और अब ये जो है हो सकता है अप्रैल मई के बीच एग्जाम हो जाए और जून तक में आपको परिणाम देखने को मिलेगा। ये हम रिजल्ट की बात किए हैं। आपका एग्जाम जो है अप्रैल से मई के बीच हो जाएगा। कब हो जाएगा? अप्रैल से मई के बीच होगा। अप्रैल-मई में आपका एग्ज़ाम होगा और आपका जून में रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। चूँकि आगे 2025 में चुनाव है, आपका अगस्त के बाद जो है अगस्त-सितंबर में आपका लग जाता है आचार संहिता, अक्टूबर-नवंबर के बीच चुनाव होनी है, तो अक्टूबर में चुनाव होना उससे पहले इन सब का रिज़ल्ट आपके सामने हो जाएगा। ठीक है? तो अच्छा लगा होगा, जानकारी सही लगी होगी तो तमाम मित्रों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा और चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। क्लास को आज ही जॉइन करिए, जितना जल्दी जॉइन करिएगा उतनी तैयारी आपकी बेहतरीन होती चली जाएगी। बहुत-बहुत धन्यवाद आप तमाम मित्रों को। बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत-बहुत धन्यवाद।